जय माता दी गाइज। कैसी हमारी यूट्यूब फैमिली। आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी मस्त होंगे। माता रानी सबको खुश रखें। सो गाइज दोपहर के 11 बज रहे हैं। हम और सासू माँ दोनों लोग लगा रहे हैं मेहंदी। तो यहाँ पर हमने लगा लिया है, अब लगा रहे हैं सासू माँ के। और हमको ना मेहंदी लगाना तो ज़्यादा नहीं आता है, लेकिन फिर भी काम चलाऊ तो लगा ही रहे हैं। थोड़ी बहुत अपने हाथ कलर हो जाएंगे। और ये ब्लॉग ना हमारा है करवा चौथ वाले दिन का। अभी तक तो मायके के ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर कर रहे थे। और मेहंदी लगाने के बाद ना पूरे 1 घंटे हम और सासू माँ दोनों लोग आराम किए। और सुबह से ना चाय भी नहीं मिली थी, तो दोनों को ना अजीब सा हो रहा था, यानी ऐसे लग रहा था कि कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। थोड़ी समय के लिए बैठते थे और फिर ऐसे लगता था कि चुपचाप आंख बंद करके लेट जाएं। कुछ व्रत ऐसे होते हैं ना कि जिनमें हमको चाय नहीं लेना पड़ता है, यानी चाय नहीं मिलती है। और हम दोनों की सास बहू की ना हालत ख़राब थी, क्योंकि हम दोनों लोग ना चाय बहुत पीते हैं। तो इसके बाद ना हमने मेहंदी को छुटा लिया था, क्योंकि अपने काम भी करना था। और इस बार ना हम अकेले ही पड़ गए थे। मीना गई हुई है मायके। पूरे 1 हफ्ते से मीना मायके में है, और इस बार का ना वो करवा मायके में ही करेंगी। तो यहाँ पर हमने इलायची पीस लिया था। ये है चावल काटा, 2 कटोरी चावल काटा, और हमने 2 चम्मच देसी घी डाल करके इसको अच्छे से भून लिया था। इसके बाद कटा हुआ मेवा है और इलायची है, भूरा वाली शक्कर है, हमने डाल दिया। और 1 कटोरी इसमें हमने डाल दिया था दूध। और ये वाले लड्डू ना चावल के हमारे यहाँ ऐसे ही बनते हैं, यानी ज़्यादा भुना भी नहीं जाता है और ज़्यादा इसमें घी भी नहीं पड़ता। और इस तरीके से हम लड्डू जल्दी बना लेते हैं। और मेहंदी का भी हमारे कलर आ रहा है। आप लोगों ने देखा कि मायके से आने के बाद तुरंत तो करवा चौथ आ गया था। इस बार ना पूरी तरह से कोई तैयारी इतनी नहीं कर पाए थे, लेकिन हाँ माता रानी की कृपा है कि सब तैयारी हो गई। हम स्वस्थ थे, जबकि इतना घूम फिर करके आए थे, लेकिन माँ की कृपा है। और यहाँ पर हमने उड़द और चने की दाल और थोड़ी सी चावल हमने रात में ही भिगो दिया था, और इनको ना पीस लिए हैं। तो पहले ना हमने पीस लिया था फरे के लिए, और ये हमने पीस लिया है। यहाँ पर हमको बनाना है, यानी कचौड़ी बनाना है। तो हम भर के कचौड़ी नहीं बना रहे, इस तरीके से बना रहे हैं। आटे में हमने थोड़ी सी मोवन भी डाल दिया था, नमक डाल लिए हैं। और भून करके ना सूखी धनिया है और सौंफ है, जीरा है, ये सब भून करके डाल दिए आटे में ही। और पीस करके दाल भी, तो अच्छे से इसको मैश करके आटे की तरह हमने गूंद लिया है। अपनी किचन भी क्लीन करते जा रहे हैं। और ये हमारी फरे वाली दाल है। तो फरे वाली दाल ना थोड़ी सी ना खड़ी खड़ी पीसे हैं, क्योंकि ज़्यादा महीन कर दो ना तो फिर फरे अपने अच्छे नहीं बनते हैं। और हमने चावल का आटा पहले से ही गूंद करके रख लिया था। तो चावल का आटा ना 15-20 मिनट पहले आप गूंद करके रख लो तो सही रहता है। और फरे हम बना रहे हैं, यानी भाप वाले बना रहे हैं। तो पानी हमने रख दिया है, और भगोने के ऊपर ना जाली वाली थाली हमने रख दिया है। और ये 15-20 जब बना लेंगे ना तो इसके बाद ही रखेंगे। और ये वाले फरे ना बहुत ही सही रहते हैं, भाप वाले। सबको बहुत ही पसंद है, बच्चों को भी बहुत पसंद है। सो गाइस ये हमारे चावल वाले लड्डू। चावल वाले लड्डू ना तो बहुत ही टेस्टी यानी बन जाते हैं। और पहले ना हमारे यहाँ पूजा करने के बाद ना चावल का लड्डू खा करके व्रत तोड़ा जाता है। काफ़ी जगह है जैसे कि मीठा खा करके व्रत तोड़ा जाता है और पतिदेव खिलाते हैं। तो सच बात ये है ना, हमारे पतिदेव को इतनी शौक़ नहीं है। हाँ लेकिन इंतज़ार कर, अभी तो ऑफिस से भी नहीं आए हैं और बोल रहे हैं कि बस आने ही वाले हैं। अब तो थोड़ी बहुत ना पूजा करते समय खड़े हो जाते, पहले तो बहुत ही शर्माते थे। तो यहाँ पर हमने पूरी तैयारी कर लिया है। और थाली में ना इस तरीके से हमने सजा लिया है, यानी चंद्रदेव गणेश भगवान को इस तरीके से हम भोग लगाएंगे। कचौड़ी भी हमने बना लिया और फरे इस तरह बना करके हमने रख लिया है। बच्चे आराम से खाएंगे पूजा करने के बाद। इधर चावल के लड्डू हैं और चूड़ा, लाई, गट्टा सब लेकर के चलते हैं। जितना भी सामान है सब छत में लेकर के चलते हैं। बच्चे भी गए हुए हैं, यहीं पास में ना बर्थडे पार्टी में गए हुए हैं। इस बार ना पूरी तैयारी हमको अकेले ही करनी पड़ गई। और सासू माँ तो व्रत करती नहीं है, मीना रहती है तो सही रहता, दोनों लोग मिल करके कर लेते हैं। लेकिन इस बार ना हमको बहुत ही भाग दौड़ भी करना पड़ेगा। और यहाँ पर हमने साड़ी निकाल लिया है, चुन्नी निकाल लिया, चूड़ा निकाल लिए हैं, जेवर निकाल लिए, तो जल्दी हम रेडी हो जाते हैं। जय माता दी गाइस, अब हम रेडी हो गए हैं। इस बार ना हम अकेले पड़ गए, मीना भी चली गई मायके। बहुत ही जल्दी जल्दी अपने पूरे काम करना पड़ा। और अभी ना टाइम ना 7:30 बज रहे हैं, यानी चंद्रदेव के ना दर्शन होंगे 8 बजे तक। तो चलते हैं, अब पूरी तैयारी करके ऊपर आए हैं। और कुछ सामान बाकी उसको ले करके जाना है, चुन्नी वगैरह भी ले चलते हैं अपनी। और इतनी जल्दी जल्दी अपना मेकअप सेकअप कर लिए हैं। चूड़ा वगैरह आप लोगों को पास से दिखाएं, चूड़ा वगैरह सब पहन लिए हैं। ये पतला मंगलसूत्र डाल लिया, हैवी वाला मंगलसूत्र नहीं डाले हैं, वो काफ़ी हैवी है ना, तो ऊपर नीचे भी करना पड़ेगा ना। काफ़ी बार सामान लेकर के नीचे ऊपर जाना पड़ेगा।
और ये ब्लॉग ना 1-2 दिन बाद ही हमारा आएगा करवा चौथ का, क्योंकि मायके के अभी तक ब्लॉग चल रहे हैं। तो चलते हैं सासू माँ के पास और लगाते हैं। अभी कलर लगाना बाकी है, अभी कलर नहीं लगाए। और ये हमारी एकदम से नई साड़ी है। वैसे भी पूजा पाठ में ना माता रानी की कुछ ऐसी कृपा है कि नई साड़ियाँ इकट्ठे हो जाती हैं, मायके से काफ़ी मिल जाती हैं साड़ियाँ। तो यहाँ पर हमारी साड़ी कैसे लग रही, बहुत ही हल्की है, शिफॉन कपड़े में है। चलते हैं, करते पटाखे ना फूटने लगे। चलते हैं, पटाखे ना शाम 6 बजे से ही फूट रहे हैं। सासू माँ ने कलर लगा लिया है। और इस बार ना करवा चौथ संडे वाले दिन ही पड़ गया था और सासू माँ का भी व्रत था, क्योंकि कार्तिक के जितने भी संडे पड़ते हैं ना सासू माँ व्रत करती हैं। तो इस तरीके से हमने 2-2 गुंडे बना लिया है, यानी चावल के हमारे यहाँ ना इस तरीके से गोल गोल गुंडे बनते हैं, यानी चंद्रदेव बनाए जाते हैं। और लोटे में ना सब पकवान रखा जाता है, लड्डू है और यहाँ पर फरा है, कचौड़ी है, और एक में ना लाई चूरा गट्टा सब रखा जाता है, पूरा सुहाग का सामान रहता है। तो पूरी हमने तैयारी कर लिया था। अब करते हैं पूजा। पूजा करते करते ना चंद्रदेव दिखने लगते हैं, लेकिन हाँ आज के दिन ना काफ़ी इंतज़ार करना पड़ता है, यानी चंद्रदेव का भी इंतज़ार करना पड़ता है और दूसरे चंद्रदेव का भी इंतज़ार करना पड़ता है, यानी पति देव का भी। ऐसे तो कभी कभी जल्दी आ जाते हैं ऑफिस से, लेकिन आज के दिन ना काफ़ी लेट आएंगे, तो उनका भी अभी हम इंतज़ार ही कर रहे हैं। तो जल्दी करते हैं पूजा, पहले गणेश भगवान की करते हैं और इस तरीके से हमारे यहाँ पूरी पूजा होती है। वैसे भी ना पहले से पूरी आराम से तैयारी कर लो और पूजा आराम से करो। कभी कभी होता है ना तैयारी पूरी नहीं हो पाती है और चंद्रदेव दिखने लगते हैं, इसीलिए पहले से पूरी तैयारी कर लो ना, तो कोई हड़बड़ी नहीं रहती है। और हमारी यूट्यूब फैमिली, हमारी बहनें, आप लोग बताइएगा कि आप लोगों के यहाँ चंद्रदेव ये करवा चौथ की पूजा कैसे होती है। हमारे यहाँ तो ऐसे ही होती है। और जो पूरे 1 साल बाद त्यौहार आते हैं ना, तो बहुत ही कुछ सोचना पड़ता है। कभी कभी होता है ना दिमाग से वो चीज़ें हट जाती हैं कि कैसे क्या पूजा होती है, क्या बनाना पड़ता है। तो हम तो अपने दिमाग में सोचे हैं कि सब चीज़ें ना लिख करके रख लेना चाहिए, क्योंकि अकेले पड़ जाओ ना तो बहुत ही सोचना पड़ता है। अगर 2 लोग रहो ना तो इतना नहीं सोचना पड़ता है। और जो पूजा हमारी सासू माँ करती ना तो हमको ज़्यादा नहीं सोचना पड़ता, वो पूरी तैयारी अपना कर लेती हैं। तो यहाँ पर पूजा हो गई है और सासू माँ देखिए नीचे ऊपर करना शुरू कर दी हैं। कह रही हैं कि दिखने लगे, चंद्रदेव दिखने लगे। तो यहाँ पर जल्दी हम जलाते हैं आग और करते हैं पहले हवन। और जैसे कोई भी पूजा आप करिए ना, जब फूल और पूरा पूजा का सामान चढ़ जाता है ना, तो सच में ऐसे लगता है ना कि सच में भगवान जी आ गए हैं। देखिए यहाँ पर गणेश भगवान आ गए हैं और चंद्रदेव भी दिखने वाले हैं। लाली थोड़ी थोड़ी दिखने लगी है। तो यहाँ पर हम दोनों लोग पहले कर लेते हैं हवन और इसके बाद इंतज़ार कर रहे, आवाज़ें आ रही हैं, हमारे पति देव भी आ गए हैं। तो हम बोल रहे हैं कि जल्दी थोड़ी रेडी होकर के आ जाइए और आप भी पूजा में शामिल हो जाइए। पूजा हमने कर लिया, लेकिन अभी ना चंद्रदेव नहीं दिख रहे हैं और सासू माँ कितनी समय से देख रही हैं कि अब दिख रहे हैं चंद्रदेव, अब दिख रहे हैं चंद्रदेव, लेकिन अभी तक नहीं दिख रहे हैं। क्या छूटती हैं? 8 बजे तक निकल आती। इस बार बिना ऐसे दर्शन दिए थोड़ी अर्घ देंगे, जब तक दर्शन नहीं दे देंगे तब तक थोड़ी अर्घ देंगे। आप बैठे देखती रहिए, निकलेंगे ही, इंतज़ार करवाते। पूरे 4 घंटे बाद ही निकलेंगे, यानी शाम से लेकर के ना रात 4 घंटे निकल जाएगी तब चंद्रदेव दिखेंगे, इससे पहले नहीं दिखने वाले। जब तक चंद्रदेव नहीं दिखेंगे तब थोड़ी वो ऐसे ही है पटाखे, वो फुलझरिया उलझरिया क्या है, भाई कथा की तरह बता रही है। जैसे किसी ने, उसकी बहन को प्यास लगी हुई थी तो भाई ने उसमें पेड़ में चढ़ करके और ऐसे आरती दिखा दिया। बहन ने सोचा चंद्रदेव दिख गए, उसने अर्घ दे दिया और पानी पी लिया। उसी तरह हमारी सासू माँ भी बता रही, कह रही दिख गए। अभी नहीं दिख रहे ना, जब तक नहीं दिखेंगे। चंद्रदेव अब दिख गए थे तो पहले हम देते हैं चंद्रदेव को अर्घ। तो इस तरीके से हम अर्घ दे रहे हैं, पहले जल से दे रहे हैं, फिर दूध से दे रहे हैं, फिर गंगा जल से दे रहे हैं। और ये दाहिनी तरफ की लट भी निकाली जाती है, लट को भी ऐसे धुला जाता है, जल से, दूध से और गंगा जल से।
और फिर अक्षत फूल ले करके चंद्रदेव करेंगे परिक्रमा। तो यहाँ पर पूरी पूजा हो गई है और सासू माँ आवाज़ दे रही हैं पतिदेव को कि आ जाओ तुम भी पूजा करवा लो। तो हमारे पतिदेव ने इतने शर्मीले हैं कि अरे हम कैसे आए। हमने कहा यार डोली का हार सजाना पड़ेगा क्या, आ जाइए। तो करे अभी हम तैयार नहीं हैं, लेकिन हमको ना तुम अपने वीडियो में मत लाना। हमने कहा ठीक है नहीं लाएंगे। तो फर्स्ट टाइम है कि पतिदेव हाथ में फ़ोन लिए हुए हैं और हमारी वीडियो शूट कर रहे हैं, यानी हमारे सामने खड़े हुए हैं। तो पहले हम देख रहे हैं चंद्रदेव को, फिर देख रहे हैं अपने चंद्रदेव यानी पतिदेव को देख रहे हैं। तो हमको ना इतनी हंसी आ रही थी, हंसते भी जा रहे हैं और करते भी जा रहे हैं और हमसे बोल रहे हैं कि जल्दी पूजा कर लो, नहीं बस हम खिसकने वाले हैं। मैंने कहा यार खिसकना नहीं, आज के दिन ना काफ़ी इंतज़ार रहता है चंद्रदेव का भी और आपका भी कि आपकी हमको पूजा करना है। तो आज ना खिसकिए, आराम से पूजा करवा लीजिए। तो यहाँ पर पूरी पूजा हो गई है और पूजा करने के बाद सासू माँ का आशीर्वाद भी ले लिए, पापा जी का आशीर्वाद ले लिए, भोग भी लगा दिए। अब प्रार्थना कर रहे हैं, हे चंद्रदेव हम सब बहनें इसी तरह 16 श्रृंगार करके आपकी पूजा करते रहें। और आज के दिन कितना अच्छा लगता है, कोई भी पूजा हम सब लोग करते हैं ना, पूरे 16 श्रृंगार से अगर पूजा करते हैं तो उसका महत्व कुछ अलग ही। पटाखे की आवाज़ें आप लोग भी सुनिए। सुबह पूजा हो गई और पतिदेव की भी आरती पूजा कर लिए। पतिदेव ना हमारे बहुत ही शर्मीले हैं, सामने नहीं आना चाहते हैं, कह रहे तुम अपना वीडियो बनाओ हमको मत लाओ। सुबह इस व्लॉग का एंड भी करना चाहते हैं, चलते हैं हम भी पानी पीते हैं और टाइम ना 9 बज रहे हैं। ब्लॉग पसंद आए लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। हम बहनें इसी तरह करवा चौथ की पूजा पाठ करते रहें। बच्चे ना आज हमारे गए हुए थे यहीं पास में, बर्थडे पार्टी में गए हुए थे। देखिए अभी आए हुए हैं, ये मनु बैठे हुए हैं जीने में और चंद्रदेव के दर्शन कर रहे हैं। वो दोनों अंदर हैं, सबको प्रसाद दे दिए। सुबह इस ब्लॉग का एंड कर रहे हैं। मौसम ना आज तो बहुत ही अच्छा है, प्यास बिल्कुल नहीं लगी है, लेकिन हाँ जुबान लड़खड़ा रही है। जय माता दी गाइस।